नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफलाइन स्विच में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो दोस्तों हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपका पहला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। आपका अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। आपका अगला सवाल है, आग की खोज किस युग में हुई थी? दोस्तों आग की खोज किस युग में हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग में। दोस्तों आग की खोज मध्य पाषाण युग में हुई थी। आपका अगला सवाल है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1773 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, फिट से इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? फिट से इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1784 में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 15। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। आपका अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है, दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत दोस्तों सेवा क्षेत्र है, याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में दोस्तों जितने भी नोट छपते हैं सब के सब नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापा जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर है वित्त मंत्रालय के सचिव। वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। आपका अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 तारामंडल। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो कि लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है।
आपका अगला सवाल है दोस्तों, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। दोस्तों, अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।